सोशल एंजाइटी एक बहुत बड़ी जड़ है हमारी सोसाइटी में। सोशल एंजाइटी कोई भी सोशल गैदरिंग्स में जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पर कोई आदमी अपने आप को बहुत डिस्कम्फर्ट जोन में पाते हैं। उसका शरीर में तकलीफें हो जाती है, उसके कंठनाली सूख जाते हैं, उसके हाथ पैर हिल रहा है, उसकी सर चकराता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्रिएट होते हैं। वो अपने आप को उस घेरे में, उस गैदरिंग्स में एकदम ही डिस्कम्फर्ट के जैसे फीलिंग्स में पाते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देख के आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा जब पहली दफा स्कूल के लिए जाते हैं, तब उसके अंदर ऐसे फियर, ऐसे डर, ऐसे एंजाइटी पाते हैं हम लोग, क्योंकि उसके मन में तब ये डर बैठता है कि नई जगह पे जहाँ वो पहली दफा जा रहे हैं, वहाँ के टीचर्स उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे जो उसके दोस्त बनेंगे बाद में, तब तक बने नहीं, तो वो सारे बच्चे उसके साथ कैसे बर्ताव करेंगे, क्या उसके टांग खींचेंगे, क्या उसकी बुराइयां करेंगे, क्या करेंगे, ये सोच के उसके अंदर एक घबराहट की फीलिंग हो जाती है। या कोई स्टूडेंट जो एग्जाम के ठीक पहले बहुत बार उसके वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में वो अपने आप को बहुत घबराहट में पाते हैं, जैसे कि सारे उसका जो जाने हुए सब्जेक्ट वो भूलते जाते हैं। या कभी जब इंटरव्यू के लिए कोई जाते हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड में जाकर उसका ये ऐसे ही घबराहट होती है कि उनको क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, उनका कंठनाली सूख जाते हैं, उसका हाथ पैर हिलने लगते हैं, उसका सर चकराता है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाने की एहसास होती है। मतलब वो आदमी अपने आप को एक डिस्कम्फर्ट जोन में पाते हैं तब। तो ये देखा जाए कि ये सोशल एंजाइटी एक सोशल गैदरिंग में होते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर आदमी अपने आप को तकलीफ में पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मन में कोई ठोस ऐसे नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं, जिसके कारण वो ऐसे डिस्कम्फर्ट में अपने आप को पाते हैं। उसको ये डिस्कम्फर्ट जेनेटिकली भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ऐसा होता है कभी कोई टीचर अपने आप में बात कर रहे हैं, दो टीचर, उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं वो लोग, लेकिन ये स्टूडेंट समझता है कि ये टीचर लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में तो नहीं, मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी धारणा उसके मन के अंदर बैठते हैं, तब वो अगले दिन स्कूल में ना जाने की जिद करते हैं। उसी तरह इंटरव्यू बोर्ड में भी हो सकता है कि वो तुतला जाते हैं, आंसर्स उनको मालूम होते हुए भी वो ठीक तरह से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। या कोई सोशल गैदरिंग में, जैसे कोई बर्थडे पार्टी में, या ज्यादातर कोई मैरिज में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स भी है, रिलेटिव्स भी है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो आदमी सोचता है कि ये हमारी टांग खींचाई कर रहे हैं। दूसरे लोग शायद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्थित नहीं हुए हैं, तो वो समझ रहे हैं कि उस मैरिज हॉल में दूसरे लोग उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये आदमी ठीक तरह से अपने आप को अभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, इसका फाइनेंशियल ड्रॉबैक बहुत कमजोर है, या किसी के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वो सोच रहा है उसका रिलेशंस को लेके ये बातें कर रहा है। या उसकी फिजिकल हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ कमजोर है, तो ये भी वो सोच सकता है कि मेरे हेल्थ के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं। मतलब सारी की सारी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव भावनाएं उसके अंदर जो बैठे हुए हैं, उनको लेके वो उदास हो जाते हैं, वो घबराहट में बहुत सारे गलतियां करते हैं, और उसको लेके जब दूसरे आदमी उसको बोलते हैं, तब वो सोच रहे हैं अरे ये तो पहले दफा मैं मुझसे ऐसे ही सोच रहे थे, ये फिर ये मैं कर डाला भूल, तो ये और ज्यादा मेरी टांग खिंचाई करेंगे। तो इस तरह नेगेटिव थॉट्स
जो उनकी अंदर नेगेटिव बिलीफ के रूप में बैठे हैं, ये सारे धारणा के कारण ये आदमी सोशल एंजाइटी का शिकार बन चुके हैं और हमेशा बनते हैं। तो ये तकलीफें दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसका कुछ उपाय मैं मेरी इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। तो अगर जब आदमी के मन में ये धारणाएं बैठ जाती है, सबसे पहले ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में जो लोग हो वो क्या करेंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, दवाइयाँ खाकर शायद ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ही तो ऐसा नहीं होगा, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मेडिसिन लेने का, दवाइयाँ खाने का। मैं एक छोटी सी बच्ची को जानती हूँ जो अभी 7th स्टैंडर्ड में है। वो छोटे से जितने टाइम एग्जाम्स दे रहे थे, उसके पहले हमेशा वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते थे, बहुत ज़्यादा असुस्थ हो जाते थे, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते थे। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने बोला इसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सोशल एंजाइटी का शिकार है। लेकिन उसका ठीक तरह से काउंसलिंग कराने के बाद बहुत ज़्यादातर उसका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज या जो मेंटल जो ये थॉट्स क्रिएशन में पॉजिटिविटी लाना, ये सब करने के बाद वो अभी एकदम सुस्त है, स्वाभाविक है, उसको और मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो हम लोगों को देखना है कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है इस सोशल एंजाइटी का। मेरे ख्याल से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले दफ़ा कर सकते हैं। हर रोज़ ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में आप अपने आप को एकदम तकलीफ मुक्त कर सकेंगे। हर रोज़ नींद से जागने के बाद सुबह उठ के अब अगर आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और रात को सोने से पहले 2 दफ़ा दिन में अगर करें हर रोज़, तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को फ्री कर पाएंगे। क्या करना है, एक डीप ब्रीदिंग लेना है, सांसों को अंदर खींचना है, थोड़ा देर रुक के रखना है, फिर उनको रिलीज कर देना है। एक दफ़ा मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। आप सांस को लेने के टाइम नाक से सांस को लीजिए और सोचिए सुबह का सारी पॉजिटिविटी, सारी ग्रीनरी, सारी सन एनर्जी, सारी पृथ्वी की एनर्जी, सारी पॉजिटिव एनर्जियां आपके अंदर आ चुके हैं और आपके अंदर की जितनी सारी ब्लॉकेजेस, नेगेटिव थॉट्स और जितनी सारी आपकी रॉन्ग बिलीफ्स सारे निकल के बाहर हो गया और आप एकदम फ्री बन गए। तो इस तरह बारी बारी से आप 10 से 15 मिनट्स तक करेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को। और उसी टाइम अपने आप की जो नेगेटिव थॉट्स अपने आप में भरे हुए हैं, हमारी ब्रेन में जो नेगेटिव थॉट्स जो पिछले एक्सपीरियंस से वो बिलीव कर चुके हैं कि मुझसे कुछ काम नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू बोर्ड में ठीक से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मैं कहीं पर लोगों के साथ अच्छी तरह बिहेव नहीं कर सकता, छोटा बच्चा जैसे समझता है, मुझे टीचर हमेशा डांटते हैं, मुझे दोस्तों ने टांग खिंचाई करते हैं, मेरी उल्टा पुल्टा हो जाता है काम में। सारे ये नेगेटिव थॉट्स आप छोड़ दीजिए, इसको करेक्टिफाइड कीजिए। कैसे करेंगे, जो सारे नेगेटिव न्यूरॉन के लूप्स आपके अंदर भरा हुआ है उसको वहां से निकल के बाहर फेंकना है और वहां पर नए लूप्स बनाना है न्यूरॉन के ब्रेन के अंदर, जिसमें ये अफर्मेशंस आपको डालनी है कि आप सब कुछ पार कर सकते हैं और आपको लेके जो लोग बातें कर रहे हैं, ताने देते हैं, वो एक्चुअली वैसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत से काम है उनका, वो अपने आप में बिजी है। जैसे आप कभी भीड़ में जाकर सोचते हैं अरे ये दोनों बातें करेंगे, शायद मेरे बारे में ही कुछ बोल रहे हैं, ऐसे दिमाग में मत लाइए। हर टाइम सोचिए जो लोग जो भी बातें कर रहे हैं उनको अपना बातें कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई भी कन्वर्सेशन वो कर रहे हैं, आपको लेके कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहे हैं दूसरे को, क्योंकि
उसके पास उतना टाइम ही नहीं है, हर व्यक्ति बिजी है। यह सोच पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए। फिर अपने दिमाग को बोलिए कि मैं एक सुस्त आत्मा हूँ, प्योर सोल हूँ, और मैं सब कुछ अपनी परिश्रम से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सभी काम मैं कर सकता हूँ, सभी कार्य मैं सटीक रूप से सही तरीके से कर सकता हूँ। ये अपनी दिमाग के अंदर डाल लीजिए। नई न्यूरॉन के लूप्स बनाइए जो एकदम करेक्टेड है, मॉडिफाइड है, और ये अपने आप को दोहराइए। संभव हो तो प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड इस बात को आप करेक्टिफाइड कीजिए। अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में अपनी नई न्यूरल लूप्स बनाइए जहां पर सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट हो रहा है। और वैसे हमेशा ही, हर रोज ही आप करते जाइए, करेक्ट करते जाइए, करेक्ट करते जाइए। जब भी आपको सोचना है कि ये लोग मेरे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तभी अपने आप को समझाएं, नहीं, इनके पास इतना टाइम नहीं है, ये अपने काम में व्यस्त है, और मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं हर काम सही तरीका से हर रोज करूंगी, ठीक तरह से करूंगी, पूरी एनर्जी से करूंगी, पूरी निष्ठा से करूंगी, अपने हृदय की सारी प्यार की अनुभूति से करूंगी। और प्यार से क्या हुआ, कोई भी काम एकदम सही होता है, आपको मालूम है। इसी तरह अपने दिमाग के न्यूरॉन में पॉजिटिविटी भर दीजिए, सारी नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंकिए, नए न्यूरॉन के लूप्स बनाइए, करेक्टेड लूप्स बनाइए, पॉजिटिव लूप्स बनाइए, एवरी डे, एवरी मिनट, सेकेंड अगर हो सके तो। और इसी तरह बनाते जाइए, और अपने आप को जब उस सोशल गैदरिंग में या कहाँ पर भी, फ्रेंड्स में कहाँ पर भी पाइए, तो जाके थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। फिर अपने आप को समझाइए, और एक स्विच वर्ड में दे, आई एम एलिजिबल, आई एम एलिजिबल, आई एम एलिजिबल, आई एम एलिजिबल, ऐसे दोहराइए, अपने आप में दोहराइए, आई एम एलिजिबल, और देखिए कैसे झट से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी और आप अपने आप को एक सक्सेसफुल आदमी बनाएंगे। तो वीडियो कैसे रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका कोई भी एडवाइस मुझको दे दीजिएगा, और मैं अगली बार इसी के ऊपर एक मेडिटेशन देने की कोशिश